अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ख़ैर ख़ैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम जो रिएक्शन देंगे उनको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि उनके ऊपर मैं रिएक्शन दूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उनके ऊपर रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। बस कहने का मकसद ये है कि ये नादिया जो किचन है, ये बहुत साफ़-सुथरा व्लॉगिंग करती हैं हमेशा से, जब से भी ये यूट्यूब चैनल पर आई हैं। तो लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले या दीगर लोग इन पर भी तनकीद करने पर आ ही गए। इतनी साफ़-सुथरी वीडियो, इतनी साफ़-सुथरा काम कर रही थीं, लोगों को अपनी वीडियोज़ से मोटिवेट कर रही थीं दोनों बहनें, लेकिन लोगों ने इनको भी नहीं छोड़ा। यानी कि इन पर भी तनकीद होने लगी आजकल बहुत ज़ोरों-शोर से। तो इनके बारे में जो-जो बातें लोग कह रहे हैं वो यही हैं कि भई इनके यहाँ बेटा हुआ है और ये छुपा रही हैं, न जाने कौन-सा ऐसा राज़ है जो ये बताना अवाम को नहीं चाह रही हैं। इन्हीं अवाम की वजह से आज ये इतनी फ़ेमस हुई हैं और इन्हीं की वजह से ये आज छुप रही हैं। तो कहने का मकसद ये है, चलें जी, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ने उनको बेटे जैसी नेमत से नवाज़ा है। दूसरा ये कि कोई कितनी वजूहात होती हैं घरों के अंदर कि लोग अपनी असल बात नहीं बता पा रहे होते हैं, जबकि उन्होंने तो कोई अपनी प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर बताया नहीं था, ताकि लोगों को कोई इश्यूज़ ना मिले उन पर बात करने के। लेकिन लोग तो फिर लोग हैं, लोगों ने उनको फिर भी नहीं छोड़ा। तो आप लोगों से जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी ही शेयर नहीं की, तो फिर अब वो बच्चे के बारे में भी टाइम आने पर बता देते, लेकिन आप लोगों ने तो सब्र किया ही नहीं। उनको तनकीद के निशाने पर रखकर उनके लिए न जाने क्या-क्या ऊट-पटांग बातें बोल दी, जबकि वो इस तरह की दोनों बहनें बिल्कुल नहीं हैं। वो बहुत साफ-सुथरा काम करती हैं। अब आप कहेंगे कि आप मसलियत से काम ले रही हैं, इनके ऊपर आप क्यों नहीं तनकीद करती, क्यों रिएक्शन नहीं देती हैं? तो रिएक्शन देती हूँ मैं इनके ऊपर, लेकिन इस तरह का कि जिस तरह का ये काम कर रही हैं। काम में कोई इनके झोल नहीं है, काम में कोई इनकी बनावट नहीं है, काम के अंदर कोई बुराई नहीं है, तो हम इनके ऊपर किस खुशी में तनकीद करें? हाँ, जिस दिन इनके काम में बनावट आई, कोई कमी-बेशी हुई, तो हम लोग लाज़मी इन पर तनकीद करेंगे। लेकिन जब एक बंदा काम ही इतना साफ-सुथरा और अच्छा कर रहा हो, तो उन पर तनकीद बनती नहीं है। "आ बैल मुझे मारने वाली", ये तो बात हो गई। वो कभी अपनी फैमिलीज़ को नहीं दिखाती हैं, मतलब उनके हस्बैंड भी नहीं आते हैं, वो अपनी कोई फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर शेयर नहीं करती हैं, वो अपनी सिर्फ़ कुकिंग दिखाती हैं, रोज़मर्रा की रूटीन दिखाती हैं। इसके अलावा अपने वो जो बाहर अंदर जाती आती हैं, सौदा लेती हैं, सेल्फ लेती हैं, उसकी वीडियो बनाती हैं। दूसरा उनका कोई कपड़े का काम है, वो अपने कपड़े की वीडियोज़ बनाती हैं। बस इसके अलावा तो वो कोई ऐसी नेगेटिविटी फैला ही नहीं रही कि उन पर बात की जाए। तो नेगेटिविटी फैलाएँ तो हम उन पर रिएक्शन दें ना। हाँ, उनके ऊपर हम अच्छा रिएक्शन दे सकते हैं कि वो इस वक़्त एक अच्छा काम कर रही हैं। आज भी उन्होंने अपनी वीडियो के ज़रिए यही बताया है कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई हूँ। तो जब मैंने ये बात बताई, तो लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आए कि हम भी इसी किस्म की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि भई देखिए, खाली मैं ही नहीं हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं या डिप्रेशन में हैं या इस तरह की किसी भी बीमारी में वो मुब्तला हैं। उन्होंने ये बीमारी का ही नाम लेना था, क्योंकि वाक़ई डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उन्होंने बताया कि आप अल्लाह से लो लगा लें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह के करीब हो जाएँ, क्योंकि ये तो दुनिया फ़ानी है, एक दिन हमने इसको छोड़ के चला ही जाना है। तो इससे बेहतर है, तो हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं हम अपने अल्लाह से ही शेयर करें, वही इनके मसले हल करेगा। तो भई उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई आज अपनी वीडियो के अंदर। फिर वो अपनी बहन के यहाँ गईं, वहाँ पर उनकी कोई न्यास फ़ातिहा का आज एहतमाम था, तो उन्होंने अपनी अम्मी भी दिखाई। उनकी अम्मी बहुत अच्छी ख़ातून है। देखिए, आप तनकीद भी हम करें तो किन पे करें, उनकी वालदा देखी है आपने? कितनी नमाज़ी, परहेज़ी, हज-उम्रे उन्होंने किए हुए हैं, और वो को फ़ेक बातें नहीं करती हैं। मतलब लोग तो आजकल हज-उम्रा करके भी फ़ेक काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वालदा जिस तरह पहले थी ना हज-उम्रे से, आज भी उसी तरह है। इसीलिए उनकी ये दोनों बेटियाँ भी अच्छी हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ-बाप का अक्स होते हैं, तो वो अपने माँ-बाप का अक्स ही है कि जैसी उनकी माँ है, वैसी ही वो दोनों बहनें इस वक़्त यूट्यूब
पे काम कर रही हैं। तो लोगों को तो सिर्फ़ मकसद चाहिए बात करने का, हालाँकि सबने गेस कर लिया है कि उनके यहाँ बेटा हुआ है और उन्होंने भी एग्री कर लिया कि भई हुआ है, लेकिन कुछ वजूहात हैं, कुछ मसलियतें हैं, उनकी फैमिली के मसले-मसाइल हैं, तो वो एकदम से यहाँ पर आकर कुछ बता नहीं सकती हैं। टाइम आएगा तो वो इंशाल्लाह सब बातें अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर लाज़मी करेंगी। लेकिन लोग हैं कि उनमें सब्र का मादा बहुत कम है। वो आ गए हैं जी नादिया पर तनकीद करने के लिए कि ये तो ड्रामेबाज़ हैं, ये तो झूठ बोलती हैं, इनके चोट नहीं लगी, इनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, तो ये तो वो तो पता नहीं न जाने उनको किस-किस तरह की किस्म की बातें करके हर्ट किया गया। ये भी तो गलत बात है ना कि हम अपने रिएक्शन की तरफ से किसी की दिल आज़ारी का सबब बने बिला वजह। एक तो होता है ना कि भई कुछ नज़र आ रहा हो, फिर हम रिएक्शन ना दें या दें तो और बात होती है। एक बंदा साफ-सुथरा यूट्यूब पे काम कर रहा है, उसको भी हम रगड़ा लगा दें तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, ये तो फिर सीधी-सीधी बदवा लेने वाले काम हम कर रहे हैं। तो इसी तरह लोगों ने उनको बहुत परेशान किया, लेकिन देखिए आफ़रीन है दोनों बहनों पर, फिर भी उन दोनों ने कभी किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई गलत सलूक नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि उनकी तरबियत में शामिल नहीं है। उनकी वालिदा ने उनको इस किस्म की तरबियत दी ही नहीं है कि आप सामने वाले से झगड़ा-फ़साद करें। उनकी अम्मी बहुत अच्छी खातून है, हर वक़्त नज़र आती हैं तो नमाज़ कुरान ही पढ़ती हुई नज़र आती हैं या अपनी बेटियों के कोई छोटे-मोटे काम वो कर रही होती हैं, जिसमें उनके मतलब वो हाथ बटा रही होती हैं अपनी बच्चियों का। तो भई ये उनके घर की सिचुएशन है, बहुत अच्छा माहौल है उनके घर का, तो और बहुत ही अच्छी दोनों बहनें वीडियो बनाती हैं। तो भई मैंने आज उन पर ये रिएक्शन दिया है, अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।